कि डॉक्टर संजय निषाद जी स्वयं भाजपा कोटे के मंत्री हैं भाइयों। अब आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि जो व्यक्ति एक महामना अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर, आप फिशरमैन का तमगा लगा को आपने अपना अगुआ अभी तक अगर बनाए रखा है, अभी तक अगर आप ढो रहे हैं, तो आप अपने ही साथ नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। बार बार यही कहते थे कि सरकार में, शासन सत्ता में जब बैठ जाएंगे हम, तो हम आपका हक अधिकार दिलवा देंगे। अब तो बैठ गए, अब किससे कहना चाहते हो? क्या अमेरिका तुम्हें आरक्षण देगा? क्या अमेरिका वाले तुम्हें हक अधिकार दे देंगे? अब क्या अमेरिका जाकर हाल हुआ है डॉक्टर संजय निषाद का? उन्होंने अपने दोनों बेटों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, वैभव और धन चाहिए था। ये इंपॉर्टेंट। आपके जो भी नेतागण हैं वो आपके कौन है? निषाद समाज के आप हैं ना, तो आपके नेतागण आपके वही कबीले के सरदार हैं, आपके वही अगुआकार हैं, वही आपका नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी आवाज को उठाने वाले विधानसभा और लोकसभा पार्लियामेंट में वही आपके प्रतिनिधि हैं। आपने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां भेजा था, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वहां भेजा था। लेकिन वह लोग, जो लोग बिक गए, जो लोग अपने स्वार्थ में समाहित हो गए, जो लोग अपने शर्तों से समझौता कर गए, जो लोग अपना जमीर गिरवी रख दिए अपने कुर्ते और पायजामे के लिए, जो लोग अपनी हवेलियां बनवाने लगे आपके हक को मारकर, उन लोगों को आपने अपना अगुआ अभी तक अगर बनाए रखा है, अभी तक अगर आप ढो रहे हैं, तो आप अपने ही साथ नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका अगुआकार गद्दार हो जाएगा, जब आपका अपना जो प्रतिनिधि है, जिसे आपने चुना था, अपना पैरोकार बनाया था, अपनी बात रखने का, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने उसे भेजा था एक सदन में, वह जब गद्दारी कर गया अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ गद्दारी कर गया, धोखेबाज निकल गया, फिर वहीं से आपका पतन शुरू होता है। आप याद कीजिए, आपने कितने नेताओं को चुना कि जैसे ही आपने उन लोगों को भेजा सदन में और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकरे, तो आप कहां चले गए? आप खत्म हो गए। वहीं से आपके अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया। जितने भी छोटे दलों के नेता पैदा हुए हैं, मैं सिर्फ निषादों की बात नहीं कर रहा हूं, याद कीजिए, जितने लोगों ने इस महत्व को समझ लिया कि हम जो पिछड़े हैं, हम जो SC ST OBC, जो भी ऐसे लोग जो हैं, आज मैं बताऊं, मैं एक बहुत सम्मानित एक ऐसे जनप्रतिनिधि से बात कर रहा था जिनका नाम श्री हरगोविंद निषाद है। उनसे मेरी तर्क वितर्क, मेरी कुछ बातें हो रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात पर एक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का मंडल की विचारधारा का जो है, मंडलीय विचारधारा का, मंडल कमीशन के विचारधारा का जो सोच वाला नेतृत्व करने के लिए लोग निकले थे, वो सब अपने आप को दांव पर गिरवी रख दिए। कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों के निहित उन लोगों ने अपने आप को बेच डाला। छोटे लोगों की लड़ाई लड़ना बंद करके सब के सब भाजपाई हो गए, सब के सब भाजपाई हो गए। सोचिए, ओम प्रकाश राजभर की बात करिए आप, वो आदमी भाजपाई हो गया। उसे भाजपा से टाई अप करके, एनडीए से टाई अप करके, एनडीए में शामिल होकर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ टिकट मिल जाएंगे, कुछ कुर्सी मिल जाएगी, अपना जीवन मस्त हो जाएगा। यही हाल हुआ है डॉक्टर संजय निषाद का। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से वो लोग विधायक और सांसद हैं। अब आप लोग ये बताइए कि एक इतना बड़ा नेता जो अपना कद इतना ऊंचा किया अपने समाज के दम पर, अपने समाज के वोटों के दम पर, अपने आप को महामना और न जाने कितने उपनामों से जो व्यक्ति मानस पटल पर स्वयं को दर्ज करवा दिया, उस व्यक्ति ने अपने दो बेटों को एक ऐसे दल के द्वारा क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, वैभव और धन चाहिए था। यह इंपॉर्टेंट था। इसलिए अपने ही बेटों को दूसरे दल से
पद पे आसीन करवा दिए। वो अपनी पार्टी के दम पर अपना वजूद बनाए, अपने समाज के दम पर अपना वजूद बनाए और बेटों को दूसरी ऐसी पार्टी के साथ टाई अप करके उस लेवल तक पहुंचा दिए जो पार्टी बहुत बड़ा जबड़ा बाए इन तमाम छोटों को निगल जाने के लिए लालायित। मैं यह बात कहता हूं तो बहुत से लोगों को शायद यह बातें नागवार गुजरे और लगे कि नहीं, मैं सही नहीं हूं। देश और राष्ट्रीयता की भावना वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आप उसके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। जी हां, मैं अंगुली उठा रहा हूं। देश और भारतीयता और राष्ट्रवाद की भावना से अगर ओतप्रोत है तो इस देश का संविधान फिर से एक बार आप पढ़िए। इस देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, क्या यह पार्टी, यह जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह उस धर्मनिरपेक्षता का पालन करती है क्या? सर्वधर्म सम्मान यहां पर कर पाती है क्या? सभी लोगों को समान अधिकार मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं क्या? हरिगोविंद निषाद जी, मल्लाह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी खुद भाजपा कोटे के मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जुड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है, बहुत आभारी हूं आपका। और आपने यह बात कहकर बहुत बड़ी बात कह दिया कि डॉक्टर संजय निषाद जी स्वयं भाजपा कोटे के मंत्री हैं। भाइयों, अब आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि जो व्यक्ति एक महामना अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन का तमगा लगाकर, ऐसा लगता है कोई बड़ा साइंटिस्ट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम टाइप का कोई लेवल का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने स्वयं को ही बेच दिया, स्वयं को ही दूसरी पार्टी के कोटे से मंत्री आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस समाज का। और हम आज भी अपनी पार्टी का नाम देकर, अपनी पार्टी का नाम लेकर उस व्यक्ति को अपना आला कमान, महामना, महामुखिया और सुप्रीमो तमाम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। यह इस समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह समाज इतना बड़ा क्षति उठा रहा है, यही हाल राजभरों का है। वह जिसे अपना नेता बनाए, वह व्यक्ति अपने बेटे को, अपने आप को मंत्रालय और विधायक और सांसद बनाने के लिए अकुलाया है। यह जितने पिछड़ों के नेता बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो सब भाजपा में ही क्यों भाग कर जा रहे हैं? स्मृति ईरानी एक बार भाजपा में अगर जाती हैं और उनको कोई छोटी पार्टी रास नहीं आएगी, यह बात तो स्वीकार होती है, यह बात तो समझ में आती है कि वो बचपन से ही मलाई खाई हुई एक महिला है और वो बड़ी होकर चाहे जिस तरह से भी जीवन जी रही हो, उसे अंततः मलाईदार पार्टी, मलाईदार पद, ये सब के बगैर वो नहीं रह सकती है। लेकिन जो लोग अभावों से उठकर, जो लोग ऐसे पिछड़ेपन और अभावों को देखकर ही बड़े हुए थे, अभावों में जीकर अपने आप को खड़ा किए और इन भूखे, नंगों, शोषितों, वंचितों और लाचार बेबसों को लेकर खड़ा किए, अपने आप को अपना दल बनाए, अपनी पार्टी बनाए, अपनी संस्था बनाए, उन लोगों को कैसे यह स्वीकार हो गया कि मैं मोटी मलाई खाऊंगा, मैं अच्छी रजाई ओढ़ूंगा, मोटा गद्दा पे सोऊंगा, एयर कंडीशन में रहूंगा, महंगी गाड़ी में चलूंगा और जिसके दम पर मैं यहां आया वो सड़ जाए, उसकी पीढ़ियां सड़ जाएं, वो बस जैसे भी अपना जीवन गुजारता जाए। और उन कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने लिए जिएगा वो कभी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। देखिए, यह बात आप कह रहे हैं अरुण, यह बात 100% सत्य है। कारण आप समझिए, जिसे वो नींद चैन की आने लगे एयर कंडीशन कमरों में, उन होटल के मोटे मोटे स्पंज वाले गद्दों पे, उसे क्या वो कंकड़ पत्थर से भरी कच्ची और कटीली सड़कें और रास्ते रास आएंगे? आप लोग इस बात का अंदाजा लगाइए। जो लोग कल अपने आप को, यानी ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तपस्या करके क्या फल के आशा में ये काम किए कि हमने पहले दौरा किया, साल 2 साल 4 साल इस समाज के लोगों को जगाया, खूब जगाया, लोगों को वादा किया, राजा की औलाद हो, राजा की संतान हो, राजा बन जाओगे, डीएम एसपी कलेक्टर बन जाओगे, बस तुम मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मंत्री बन गए। मंत्री बन गए तो अब किससे कहोगे यार? किसी ने कमेंट में लिखा था, बहुत गजब का, बहुत धन्यवाद देता हूं उस भाई को। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि बार बार तो यही कहते थे कि सरकार में, शासन सत्ता में जब बैठ जाएंगे हम, तो हम आपका हक अधिकार दिलवा देंगे।
अब तो बैठ गए। अब किससे कहना चाहते हो? क्या अमेरिका तुम्हें आरक्षण देगा? क्या अमेरिका वाले तुम्हें हक अधिकार दे देंगे? अब क्या अमेरिका जाकर कहोगे? अब तो पहुंच गए जहां जाना था। आप विधानसभा में पहुंच गए, आप लोकसभा में पहुंच गए, आप स्वयं एक जो है शानदार मंत्री पद पर काबिज हो गए। आपको अब किससे कहने की जरूरत है? क्यों नहीं आप उन लोगों से कह पा रहे हो जिनके साथ, जिनके मंत्रिमंडल में आप हो? क्यों नहीं आप उनसे कहने पा रहे हो कि मेरे समाज की ये वेदना है, ये व्यथा है, ये दुर्दशा है, इस पर कुछ कीजिए? सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदलने की कवायद की जा सकती है, हड़काया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन इस पर क्या पहल नहीं की जा सकती? इस समस्या पर